यारा वे, यारा वे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता, मगर सारी बातें राहिम के खिलाफ जा रही हैं। बैठो बैठो बैठो। उस दिन मंगनी की तकरीब में राहिम का गायब हो जाना, उसने सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ करवा दिए। फिर उस लड़की का खून उसके कमरे से मिला। जहांगीर मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, वो मेरे साथ गलत बयानी नहीं कर सकता। और फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमें खुद से करनी चाहिए। राहिम बेगुनाह साबित होगा। राहिम अगर बेगुनाह साबित हो भी जाता है तो शहरोज को सूरवान निकल आएगा। इससे तो मेरी खाक में मिलनी ही है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई है यार। अच्छा, परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह बहुत कारसाज है, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। वो जो लड़का है ना, उस लड़की का मंगेतर है। अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में शोर नहीं करता ना तो मीडिया तक ये बात नहीं जानी थी। अब मेरा भी ये ख्याल है कि ये सारा मैस उसी लड़के का फैलाया हुआ है। फारूक, मुझे वो लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं कहीं मिला हुआ हूं उससे। आप परेशान ना हो, अगर जरूरत पड़ी तो उस लड़के से मैं बातचीत कर लूंगा। आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो फारूक? तुम पे भरोसा है तो ये सब कुछ डिस्कस कर रहा हूं ना तुमसे। तो बस फिर आप बेफिक्र हो जाइए, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। रिलैक्स, बैठे। कॉफी लीजिए। थैंक यू जी। अली नवाज का लॉयर हूं। अच्छा अच्छा। एमन हफीज के बारे में बात करनी थी। जी जी कीजिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उनकी कंडीशन कैसी है? क्या क्या हुआ था उनके साथ? सर के पिछले हिस्से में चोट लगने की वजह से कोमे में जाने के 60% चांसेस थे। अल्लाह का शुक्र है उन्हें होश आ गया है। अब सूरत हाल ये है कि या तो उनकी आईसाइट जा सकती है या फिर शऊर मुतासिर हो सकता। लेकिन पुलिस को जो बयान दिया है उन्होंने, उससे लगता नहीं है कि उनका मेमोरी लॉस हो सकते हैं। ये तो फिलहाल बताना मुश्किल है। टेस्ट लिए हैं हम लोगों ने। रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर ही कुछ फाइनल होगा। Was she raped? नो नो, रेप के तो कोई सिम्टम्स नहीं मिले हमें। जी। थैंक यू। बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक। मैं आपकी तरफ से इसी चीज का मुंतजर था, लेकिन मैं इंक्वायरी करता रहूंगा। बिल्कुल, ये आपकी ड्यूटी है। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। अगर इंक्वायरी के दौरान मुझे कोई भी ठोस सबूत मिला या थोड़ा सा भी मुद्दई की तरफ से प्रेशर हुआ तो मुझे इसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। शौक से कीजिएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। जी। भाई आपने बहुत अच्छा किया राहिम की कब्ल इस वक्त गिरफ्तारी की जमानत करवा ली। एटलीस्ट नाउ वील हैव इनफ टाइम। हमें पता तो चलेगा ना कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ और मामला थे वो देखने हैं।
आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Ali, I was thinking मुझे उस लड़की से मिलना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आता कि राहिम ऐसी हरकत कर सकता है। हो सकता है उस लड़की को किसी ने वरगलाया हो, हमारे किसी दुश्मन ने। मैं सच जानना चाहती हूँ। What do you say? हाँ शमसी। जी मैडम। लड़की को डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? मैडम आज शाम या कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे उसको। कैसी कंडीशन है उसकी? क्या मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ? हॉस्पिटल में मैं नहीं मिलना चाहती, सबकी नजरों में आ जाऊँ। जी आप फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ और आपको मैं पिक करने आ रहा हूँ। ओके। देखिए जी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत सारी टर्म्स हैं। इसमें अमूमन ये होता है कि पेशेंट को पुराने वाक़या तो भूल जाते हैं, लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंट्स होते हैं वो उसे याद रह जाते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस भी मैंने देखे हैं जिसमें पेशेंट जो है उनकी बेसिक मेमोरी जो बिल्कुल क्लियर होती है और वो बिल्कुल नॉर्मल। अभी हम आपकी सिर्फ जो पेशेंट है एमन, उसकी बात करें। उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बताइए। एमन की सिर्फ 20% दिमागी हालत मुतासर हुई है, और वो भी ये हालिया 2-3 महीने के वाक़यात की वजह से। बहरहाल ये है कि उसे पुरानी सारी बातें याद हैं, और अगर इसी तरह मेडिकेशन प्रॉपर होती रही बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी। रिकवरी नहीं चाहिए। हाँ, यही बात है। उसकी जो भी मेंटल कंडीशन अभी है ऐसे ही रहनी चाहिए। रीसेंट पास्ट की मेमोरी भी वापस नहीं आनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, और जो बातें इस गाड़ी में हो रही हैं वो भी कहीं बाहर नहीं होनी चाहिए। बेहतर। उसके पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, और ना ही मीडिया को। बाकी जो भी आपके फाइनेंशियल मामलात हैं वो शमसी देखेंगे। शमसी? जी मैडम। डॉक्टर साहब आप अपना अकाउंट नंबर मुझे भिजवा दीजिएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनकी अच्छी जगह तालीम भी हो जाएगी, बल्कि उनको अब्रॉड भी भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया। बस संभाल लेना। बेहतर। थैंक यू जी। जी मैडम।
मुझे चलें शुमसे। तो घबराने वाली क्या बात है ब्रो? मेरा तो नाम तक नहीं आया, उल्टा रायम भाई फंस गए। कैसे? आजा पूछ के आते हैं उनसे। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा शेरोज? डरने की बात ही नहीं है ब्रो। किस बात का डर? मेरे खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है। उस लड़की के मंगेतर ने भाई को पकड़ लिया और कल से वो वीडियो कितनी वायरल हुई हुई है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन व्यूज हो गए उसके। जी मैं तुम लोग को बस ये बताने आया हूं कि एहतियातन इस सिचुएशन के बारे में अगर तुम लोग से कोई कुछ पूछता है तो तुम लोग बगैर डरे हुए भाई का नाम ले लेना। क्या हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा उस लड़की से? राइट? मम्मा ने मुझे कहा था कि हम सारे साथ सिंगापुर चलें, लेकिन अगर तुम लोगों को कहीं और जाना है तो हम लोग वहां पे भी जा सकते हैं। मगर क्यों? मगर क्यों क्या होता है ब्रो? सिचुएशन देख, इतने स्ट्रेस में हम लोग किसी और चीज पे फोकस कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए मम्मा पापा ने सोचा कि मैं एक ट्रिप पे जाऊं। लेकिन तुम लोगों को पता है कि तुम लोग के बगैर मैं कहाँ एंजॉय कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली मम्मा इज सो क्यूट, लिटरली लाइक सो क्यूट। मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया कि तुम और तुम्हारे दोस्त जाके शॉपिंग भी कराना। मैं तो लास्ट ट्रिप में अच्छी खासी शॉपिंग कर रहा था। तुम लोग को हाँ 50-50 करना है तो दैट्स ऑन यू गाइस, ओके? Yeah? Are you guys in? Yeah? Done. Done? ना Let's go. एमन, कैसे हो? मुझे पहचान? आफिया अली नवाज। बहुत दुख है मुझे, बहुत बुरा किया रायम ने तुम्हारे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा रायम अली नवाज एक मासूम लड़की का कत्ल करने की कोशिश कर सकता। इतना क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है मेरा बेटा रायम? बहादुर लड़की हो, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ। साफ साफ पुलिस को बताना कि राहिम ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की है। I know, darling. I understand. I understand you, babe. बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं, मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराना नहीं है, साफ साफ बताना है पुलिस को, साफ साफ। Just tell them it was Rahim Ali Nawaz.
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? गुटका। You need not be afraid. I'm with you. यूं लगता है कि जैसे होश में आना बाकी है। एक जमाना था जब मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक होता था। कुछ लिखा है आपने? और अगर लिखा है तो सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, बस वो वैसे ही तो याद भी नहीं किया। प्लीज कुछ भी याद हो। तुझे अश्कों पे छुपाया है, तुझे पलकों पे बिठाना भी बहुत। जी आ गया गर्मा गर्म सूप मेरी आन के लिए। अभी बस इतनी सी लिखी है, पूरी नहीं की। तो पूरा कौन करेगा इससे? जिसकी किस्मत ये लो में बेटा, होगा। चलो शाबाश। इमर बेटा, क्या हाल बना लिया तुमने? ये शक्ल तो देखो। क्या हुआ मेरी शक्ल को? बहुत प्यारी है मेरी बच्ची की शक्ल। बस मुंह हाथ धो लो, थोड़ा सा मुंह पे कुछ लगा लो। ये बीमार वाली शक्ल गुम करो। ये लो, कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, परेशान मत हो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, हमारे लिए यही बहुत है। लानत भेजो उस नौकरी पे। मैं तो तुम्हें उस होटल के करीब से भी ना गुजरने दूं। कौन सा होटल? अरे वही वाला मनहूस होटल जहाँ पर तुम काम करती थी। खूनी होटल, मैंने तो उसका नाम ही खूनी होटल रख दिया है। कौन? जी मैं पहचाना नहीं। मैं आफिया नवाज अली हूँ, राहिमरी नवाज की मदर। जुर्रत कैसे हुई आपके यहाँ आने की? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट। आपका गुस्सा बिल्कुल बचा है, बट ट्रस्ट मी, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे हमदर्दी या मोहब्बत जताने की। आज मेरी बेटी जिस हालत में है वो आपकी वजह से। अच्छी भली स्कूल में नौकरी कर रही थी मेरी बेटी, आपने उसे वहां से हटाकर अपने बेटे के होटल में मुलाजिम रखवाया और उसके बाद उसे अपने घर बुलाकर उसको। चलिए
सच ये है कि राहिम हमारा सगा बेटा नहीं है। हमने उसको एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। ऑब्वियसली उंगलियां तो अब मेरी ही तरबियत पर उठेंगी, लेकिन सच ये है कि खून का असर तो कहीं पर भी नहीं जाता। बहुत आला। यानी अपने बेटे के खून से भी वाकिफ थी, उसकी हरकतों से भी वाकिफ थी, फिर भी मेरी बेटी को उसके होटल में मुलाजिम क्यों करवाया आपने? जी बाहर किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है तुम्हारे अब्बा के साथ? मैं देखती हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत टैलेंटेड समझती हूँ और मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रही थी ग्रो करने के लिए, इसलिए मैंने उसको अपने होटल में भेजा। कोई सरोकार नहीं है मेरा आपकी इस स्टोरी से। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की और मैं उसे माफ नहीं करूंगा, सजा दिलवाऊंगा उसे। आप यकीन कीजिए, हम खुद सजा देंगे, हम खुद सजा देंगे राहिम को। हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर पहली गलती पर नहीं बच्चे को रोकेंगे या उसे सजा नहीं देंगे तो वो तो आदि मुजरिम बन जाएगा। हम शरीफ लोग हैं, हमें अपने वकार और इज्जत की बहुत परवाह है। हम वाकई उसको सजा देंगे। मुश्किल है ये कड़वा घूंट भरना, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। काइंडली आप एमन के इलाज के लिए रख लीजिए। I'll keep on sending the money for her. Please. बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, केस प्लीज मत दायर कीजिएगा। केस मत दायर कीजिएगा। आ गई ना मुद्दा पे? खरीदने आई हैं। साफ क्यों नहीं कहती खरीदने आई हैं आप? ये रकम अपने पास रखिए, आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। नहीं, तशरीफ ले जाइए यहाँ से, क्योंकि हम अदालत जा रहे हैं आपके बेटे पर केस दायर करने के लिए। आपसे अगली मुलाकात अदालत में ही होगी। तशरीफ ले जाइए यहाँ से, जाइए। कुलसुम दरवाजा खोलो। ये एमन के इलाज के लिए थे और मैंने कहा आप चली जाइए यहाँ से। कुलसुम दरवाजे खोलो। जी आई। तूने सुना वो क्या कह रहा था? क्या? 20 मिलियन व्यूज। 20 मिलियन व्यूज का मतलब पता है तुझे कितने पैसे हैं? कितने? तेरी सोच से भी ज्यादा। मतलब बैठे बिठाए पैसों की आमद। मैं क्या सोच रहा हूं कि वीडियोस तो हमारे पास भी हैं। अगर हम वीडियो वायरल कर दें तो? लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? शेरोज बोल तो रहा था कि हमें मिल जाएंगे 5 लाख। शेरोज की बातों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ऑफर कभी भी वापस ले सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यहां से तो पैसे पक्के हैं। लेकिन हम वायरल कौन सी करेंगे? शेरोज वाली वीडियो? अबे शेरोज की वीडियो वायरल करके हमने मरना है क्या? तूने देखा था किस तरह आफिया आंटी ने अपने बेटे को बचाया था? नाम तक नहीं आने दिया उन्होंने उसका। और अगर हम शेरोज की वीडियो उड़ा देंगे ना, तो आफिया आंटी ने हमें सीधा ऊपर पहुंचा देना है और उनका कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? कर दी ना छोटी बात। पे क्यों पकड़े गए? कोई
जर्नलिस्ट हायर करेंगे, वीडियो उसको बेचेंगे अच्छे पैसों में। क्या बोलता है? एक ही ना बात तुमने। चल अब चाय पिला दे। सर, वो दोनों आ गए। जो कुछ तुम जानते हो बिना किसी खौफ के बताना शुरू करो। सर असल तुम नहीं, अंकल वो हमने कुछ नहीं किया अंकल। तुम जल्दी जाग गए। आपी, आपी, कोई भी नहीं। ये वाला कैसे होगा? अभी हाला ने भी मुझसे यही पूछा है। पहला दिन है यार, पहले सबसे हमें पहुंचना है। यार लेबर का तो अली देख रहा है यार, तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जनरेटर में कुछ करना पड़ेगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर जनरेटर इतने इजी सन भी हो गई आप? सब बंद हो जाएगा। मैं पहुंचता हूँ। ओके। कैसी हो? समर यार, पानी तो पिलाओ। होमवर्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कहाँ है? मामू कहाँ है? जो बात करनी है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? आए। मामू वो पुलिस रिपोर्ट का क्या हुआ? मेरा मतलब है उनको अरेस्ट किया है? अरे बेटा, इतनी आसानी से कहाँ मिलता है इंसाफ? वकील हायर करना पड़ेगा ना। कर दी ना आपने गैरों वाली बात। एक तरफ मुझे बेटा बोलते हैं आप, और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। कर लिया मैंने वकील, दोस्त है मेरा बचपन का, फी सबिलिल्लाह कर रहा है सब कुछ। इमन, तुम इस बारे में क्या कहोगी? किस बारे में? अरे इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, हाँ? मुझे जो कुछ याद था मैंने बता दिया। इमन, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, हाँ? वो सर पे चोट लगी ना, तो याददाश्त चली गई है इसकी। जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है। मामू चलें फिर, मैं चलता हूँ। आप जब फैसला कर लें तो मुझे बता दीजिए। पर हाँ मामू, एक बात याद रखिएगा,
आपका ये बेटा हर कदम आपके साथ, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और एमन, तुम्हारे मुजरिमों को सजा दिलवाना मेरा फर्ज है। अपना ख्याल रखें। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप भी रहने दें, आप, मैं कर लूंगी। रातों रात शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाला एमन और राहिम स्कैंडल। एमन पर कातिलाना हमला करके शोहरत पाने वाला राहिम नवाज दरअसल एमन हफीज का कॉलेज के ज़माने का दोस्त है। दोनों माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे, अक्सर खुफिया तौर पर साथ भी देखे गए। लेकिन इसके बाद राहिम नवाज ने किसी और से मंगनी क्यों कर ली, एमन को कत्ल करने का इरादा क्यों किया? बहुत जल्द रातों रात शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाला एमन और राहिम स्कैंडल। एमन पर कातिलाना हमला करके शोहरत पाने वाला राहिम नवाज दरअसल एमन हफीज का कॉलेज के ज़माने का दोस्त है। दोनों माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे। शम्सी, फौरन पता करो ये वीडियो किसने अपलोड किया है। राहिम नवाज ने किसी और से ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों ने अपलोड किया है ना? मामा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं उनको एक दफा कॉल करके बोलता हूँ कि डिलीट करे। रुको, क्या? अभी नहीं। अरे अरे, वो देखो रहम नवाज, जिसने अपनी वेटर्स को। मत करो पूरी बात। अगर तुम सच सच बता दोगे ना कि उनसे ये गलती हुई है तो आई प्रॉमिस कि मैं अपने से नहीं ले लूंगी ब्लेम और तुम पे आज भी नहीं आऊंगी। हथकड़ियां लगाए सर, मैंने रिपोर्ट कराई इसके खिलाफ। और सर एक और बात, मैं अपने और अपने खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसको जेल भिजवाऊंगा मैं, सजा करवाऊंगा इसको मैं। और मजीद झूठ नहीं बोल सकता। बाबा, भाई का उस लड़की के साथ अफेयर था। मैंने लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरा राहिम सच्चा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमने मुझसे झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। राहिम, सब झूठ था। Hello, Atika. Yes, can we please cancel all my meetings for today? Thank you. मुझे इससे 2 सवाल पूछने, जवाब चाहिए मुझे उनका। उस रात वो लड़की तुम्हारे कमरे में थी? जिससे आप बाकिरदार लड़की कह रहे हैं, उसी ने आपके किरदार पर उंगली उठाई।
इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बेस पर राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, लेकिन राहिम उस लड़की के बॉस और मुलाजिम से हटकर किसी और रिलेशन को हाईलाइट किया जा सकता है। हाय, वी रियली डोंट केयर कि क्या साबित करती है वीडियो। हमने तो अपने राहिम को बचाना है ना। मैं तो सोच रही हूँ कि हम राहिम को कहीं अब्रॉड भेज दें, अवेट फ्रॉम ऑल। बेचारा इतना ज्यादा टेंस्ड है। आई डोंट नो, मेरा तो दिमाग माउफ हो रहा है फारूक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा दिल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ सारा जमाना है कि जैसे इसी बात पे इसरार कर रहा है कि राहिम पता नहीं कौन दुश्मनी कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो, जमानत हो जाएगी। कोई ऐसा बात जमानत की नहीं है फारूक, बात इज्जत की है, इमेज की है, नेकनामी की है, मेरे होनहार और शरीफ बेटे की है। शुरू से लेकर अब तक मैंने उसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे मुझे कोई परेशानी हो। वो पढ़ाई में, बिजनेस में, लेन देन में, इखलाक में, रिस्पेक्ट में, कमिटमेंट में इज एक्सीलेंट। मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं अली। So proud of राहिम। मैं तो इतनी फजूल किस्म की अफवाहों पे कभी बिलीव कर ही नहीं सकती। उसकी पसंद से हुई थी माहीन से मंगनी, वो कैसे एक आम सी वेट्रेस में इंटरेस्टेड हो सकता है? लेकिन वो लड़की तो इंटरेस्ट ले सकती है ना। एक्चुअली बाबा, असल में वो लड़की बहुत टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई थी। भाई ने दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब उसको भाई की एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो शी लॉस्ट इट। भाई को ब्लैकमेल करने लगी, कहने लगी कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपने और भाई के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगी। या